प्रूफ प्रूफ प्रूफ, हर बार बस प्रूफ का ढिंढोरा पीटना है और प्रूफ के नाम पे टाई टाई फिस हो जाता है। मतलब प्रूफ मैं तो कब से सुनते आ रही हूँ पर अभी तक प्रूफ सामने रखा नहीं गया है। और कुछ जो हेटर्स होते हैं ना, कुछ हेटर्स वो इंटेंशनल, उनको आप कितना भी समझा लो वो समझते नहीं है, उनके दिमाग में यहाँ पे हेट भरा है तो वो वैसे ही बात करेंगे। और मेरे लिए मेरी बातों से या मेरे कंटेंट से किसी को अगर अफेक्ट होता है, कोई किसी को बुरा लगता है तो वो फ्री है भाई अपने विचार रखने के लिए। मैंने कभी किसी को नहीं रोका, स्वतंत्र भारत में रहते हैं। ये बात मेरे याद दिलाने के बाद क्यों याद आएगी? कॉपी करोगे तो कॉपी कहे जाओगे ना, फिर मिर्ची लग जाएगी। तो चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखो यहाँ सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत एकदम मतलब बातें उड़ाई जाती हैं क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है शायद ये मिसकंसेप्शन होगा माइंड में कि क्योंकि वो सालों से यहाँ बैठे हैं, उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, उनका चैनल जो है वो बड़ा है, उनको सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट अच्छा है, तो शायद नए नए क्रिएटर्स लाइक मी उनको टारगेट करना या फिर उनको नीचा दिखाना या उनके लिए हेट फैलाना इजी रहता है। और कुछ लोग भली भांति ये काम करते भी हैं। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं भाई, ये यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, सभी के लिए, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी, जो छोटे छोटे नए नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी। और मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरी नज़र में एक क्रिएटर जिसके की चैनल पे सिर्फ एक वीडियो डला है, जिसके सिर्फ 4 सब्सक्राइबर हैं, वो भी क्रिएटर है। और एक क्रिएटर जिसके चैनल पे अनगिनत वीडियो डला है, उसके 40-50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी क्रिएटर है। मतलब हर कोई क्रिएटर है यहाँ पे। और यूट्यूब ना मेरा पर्सनल है ना किसी और का पर्सनल है, ये सबका है। सब यहाँ पे अपना विचार, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना चैनल बना सकते हैं, रख सकते हैं। मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना भाई। और इसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमें अलग अलग तरह के क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स देखने को मिलते हैं। और ये रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, एक बात बताओ यार, तुम लोग अपना रिएक्शन वीडियो जो अपलोड करते हो उसके लिए यूट्यूब की तरफ से डॉलर ही मिलते हैं ना, व्यूज ही आते हैं ना, सब्सक्राइबर्स वो ऐड ही होते हैं ना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ही आते हैं ना। मतलब जैसे एक दूसरे यूट्यूबर के वीडियो के साथ जो सिनेरियो है वही सिनेरियो आपके साथ भी है। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन चैनल वाले जो यूट्यूब पे अपना वीडियो पब्लिक करते हैं, अपना कंटेंट पब्लिक करते हैं, इनके बदले इनको डॉलर नहीं मिलता, ये बस समाज सेवा कर रहे हैं, नहीं ना, सबको डॉलर मिल रहा है। वो अपना कंटेंट चाहे कुछ भी हो वो यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी तो लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो इनिशियली जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया तो कुछ रिएक्शन चैनल्स को मैंने पॉइंट आउट किया, जिसको कि ये लोग अपनी भाषा में पोक पोक कहते हैं, तो मैंने इनको पॉइंट आउट किया। पर मैंने पॉइंट आउट किया बकायदा वैलिड पॉइंट्स के साथ, पॉइंट्स रखते हुए। अब रिएक्शन चैनल वालों को क्या है, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं भैया हमें कोई कैसे पॉइंट आउट कर सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता है, बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप भी अपना वीडियो जो हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कर रहे हो, आप भी डॉलर ही कमा रहे हो, तो बिल्कुल आपको कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है। मेरे वीडियो को भी कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं अपना नहीं बोलूंगी भाई, जिसको अच्छी नहीं लगे वो बिल्कुल अपना पॉइंट आउट करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मैंने किसी को रोका है क्या? बिल्कुल रखो। लेकिन जब मैंने रिएक्शन चैनल वालों को पॉइंट आउट किया तो रिएक्शन चैनल वालों को भैया मतलब बहुत नाराजगी हो गई, बहुत बुरा लग गया, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, हमें कोई कैसे पॉइंट आउट कर सकता है। अब एक चीज बताओ, मैंने किन्हीं को पॉइंट आउट किया, अब वो मुझे अगर ये बड़ी आई है अम्मा, ये हमें सिखाएंगी, कोई मतलब मुझे अम्मा बोलेगा तो मैं सामने से उसको बच्ची बोलूंगी ना, ये तो मेरा थिंकिंग है भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब कोई मुझे अगर अम्मा बोल देगा, अम्मा मान लेगा, तो मैं तो उसको बच्ची बोलूंगी, पर नहीं, फिर बच्ची बोल दो तो ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये सोच सोच की बात है ना, क्या कर सकते हैं। और मैंने जब रिएक्शन चैनल को पॉइंट आउट किया उनके कंटेंट के बेसिस पे, तो भाई साहब रिएक्शन चैनल वालों ने जो यूनिटी दिखाई, जो मतलब ग्रुपिज्म दिखाया, लाइव पैनल्स लगाए गए हैं वहाँ पे, मैडम और ये और वो, मतलब जिन रिएक्शन चैनल को मैंने पॉइंट आउट किया है वो, जिनको नहीं किया है वो भी उस पैनल को ज्वाइन करके बस कुछ नहीं, बस मुझे ह्यूमिलिएट करते हैं।
तो खैर अगर मेरे कंटेंट पे बात की गई होती तो बात समझ में भी आती है, लेकिन बात वहाँ कंटेंट से हटकर पर्सनल कैरेक्टर और बिहेवियर, मतलब धमकी तक की गई है भाई लाइव में। तो उसके ऊपर तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी सोच है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। किसी किसी का मेंटल स्टेट इतना स्ट्रांग होता है, वो इतने बड़े दिल के होते हैं कि वो सोचते हैं चलो छोड़ो इनको बोलने दो, लेकिन किसी किसी का मेंटल स्टेट इतना स्ट्रांग नहीं होता। नहीं है मेरा मेंटल स्टेट। अगर कोई मेरे कंटेंट से हटके मुझे पर्सनल पोक करेगा या फिर पर्सनल पॉइंट आउट करेगा तो मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूंगी, ये तो मेरा कॉल होना चाहिए ना। तो भाई फिर मैंने रिएक्ट किया, फिर चलो ठीक है, मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं समझ गई कि ना भैया ना ये लोग तो मतलब बिल्कुल ही दीवार पे सिर मारने जैसा सीन है यहाँ पे। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन कंटेंट पे मुझे किसी भी क्रिएटर का कंटेंट, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो, चाहे कोई डेली व्लॉगर हो, चाहे कुछ भी जॉनर है उनका, मुझे अगर प्रॉब्लम लगेगी तो मैं तो पॉइंट आउट करूंगी। कल भी किया था, आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूंगी, और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। यस, मेरे शब्द बहुत ही मर्यादित होते हैं, मैं अपनी मर्यादा में रह के ही बात करती हूँ, पर लोगों की सोच होती है। मैंने अगर अपने मुंह से ऐसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, कुछ शब्द मैंने बोले, तो लोग क्या है ना, अब उस शब्द को अपनी सोच के हिसाब से, किन्हीं की अच्छी सोच है तो वो अच्छी जगह कनेक्ट करते हैं, किन्हीं की अगर गंदी घटिया सोच है तो वो घटिया ही कनेक्ट करेंगे ना, तो वो तो उनके सोच की दिक्कत है। हाँ, अगर मुझसे कोई पर्सनली उस चीज को लेके अगर कॉन्टैक्ट करे या मुझे पॉइंट आउट करे तो फिर मैं उसको क्लेरिफाई करूंगी कि मैंने ये चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है। पर कुछ लोगों की ना आदत है, खासकर कुछ रिएक्शनिस्ट की आदत है कि मेरे वीडियो में, मेरे कंटेंट से मैं अगर किसी भी, मेरे मुंह से कोई शब्द निकल रहे हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में, तो ये उसको कहीं और जोड़ के और बस बातें बनाएंगी। जैसे कि कल देखो लाइव में एक मोहतरमा का बीपी हाई हुआ ना, अब देखो इनको मोहतरमा पे भी दिक्कत है। ऐसा लग रहा है कि मोहतरमा वर्ड जो है वो पहली बार मैं ही यूज कर रही हूँ या फिर आखिरी बार मैं ही यूज कर रही हूँ। मुझसे ना पहले किसी ने किया है, ना बाद में कोई करेगा। मतलब समझ रहे हो, ये गलत जो होता है ना, मैं लोगों को ना मैनिपुलेट करने के लिए, खुद को बस सही साबित करने के लिए। अरे अपने शब्दों पे इतना भरोसा होना चाहिए ना भाई कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो सही तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया करो ना। पर कुछ भी बस जनता को ना बरगलाना है, कुछ भी बोल के, कुछ भी बक के। तो ऐसे ही कल लाइव में एक मोहतरमा ने किया, समझाया, मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो वो नहीं बोला। अब देखो इनकी दिक्कत यही तो है कि ये वीडियो पूरे नहीं देखते हैं, और कुछ जो मतलब ये कह लो हेटर्स कह लो, कमेंटेटर्स कह लो, जिनने यहाँ पे अपना परसेप्शन बना ही लिया है कि हेट देना है, उनको कोई नहीं समझा सकता। मेरी वीडियो में जाके अच्छे से देखो, मैंने वहाँ पे अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से क्लियरली बोला है कि समझाया होगा, हो सकता है, मतलब उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि हो सकता है, यू नेवर नो, ऐसे करके चीजें हुई है। पर मैडम ने क्या पकड़ा, वर्ड समझाया, क्योंकि मैडम को चाहिए शायद अब सिंपैथी कि प्रूफ का डंका इन्होंने बहुत पीटा। इनिशियली जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया, तभी से इन मैडम ने इतने इल्जाम लगाए हैं। फोन पे बात होती है, अरे होती है तो प्रूफ कर दो, मांगेंगे ना प्रूफ दो। प्रूफ के नाम पे सिर्फ कम्युनिटी छापी है, इनका कंटेंट ही है प्रूफ, सिर्फ प्रूफ के नाम पे वीडियो छापे जा रही है। और भाई साहब, मैं तो महान मानती हूँ उन लोगों को भी, मतलब वो व्यूअर, वो सब्सक्राइबर्स जो कि बैठे हैं इंतजार में कि दीदी कब प्रूफ करेंगी, दीदी कब प्रूफ दिखाएंगी। तो दीदी प्रूफ दिखा दो, है कोई किसी बात का कोई प्रूफ? जैसे कि मेरे लिए बोला गया है कि अरे ये तो बिकी है, इसे बिठाया गया है, इसे खरीदा गया है, इसकी तो बात होती है, जो भी चीजें हैं, तो भैया प्रूफ कर दो। और नहीं प्रूफ कर सकते तो फिर झूठे एलिगेशंस लगाओगे तो मेरी नजर में है भाई चोंगा जैसा मुंह। यस, जैसे चोंगा में से आवाज आती है ना, ऐसे ही झूठ बोलने वाले जो है ना, वो चोंगा जैसा मुंह बना के चोंगे जैसी आवाज करते हैं। बस जो झूठा एलिगेशन लगाएगा उसके ऊपर तो फिर मेरी थिंकिंग अलग अलग है ना भाई। मैं चोंगा जैसा मुंह बोलूं या फिर एकदम खूबसूरत बोलूं, वो तो मेरी थिंकिंग है। जिसको जो बोलना है, जिसको जो सोचना है, वो तो सोचेगा ना। इतना दम है इतनी सच्चाई है बात में, तो रखो प्रूफ, फिर चोंगा जैसा मुंह बना लोगे। तो खैर ये इनकी बात छोड़ो, मैडम की, इन्होंने ना हमेशा बस प्रूफ का डंका बजाया है, और प्रूफ के नाम पे टाइटें फिस हो जाती है। और ऑडियंस को
मैनिपुलेट करने में या खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत दिखाने में मैडम को महारत हासिल है। क्योंकि मैडम जो है ना, अगर मैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करूँ तो मैडम उसको पोक पोक कर देती है। पोक किया जा रहा था, पोक किया जा रहा था, पोक किया जा रहा था। क्यों भाई, तुमको यूट्यूब से डॉलर नहीं मिलते हैं? तुम्हारे कंटेंट पे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता? मेरे कंटेंट पे भी कर सकता है, करो मेरे कंटेंट पे पॉइंट आउट। लेकिन पर्सनल जाके करेंगे ना, वही तो पर्सनालिटी है, वही तो दिखाता है। तो भैया ये ऐसे मैनिपुलेट करने में ना बातों को बहुत मतलब होता है, ये होता है, हम प्रूफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे। और जो ये पहले गिफ्ट की बात हुई थी वो इसी सबसे रिलेटेड थी क्या? मतलब सब क्या प्लानिंग चल रही थी कि ऐसा कुछ गिफ्ट आएगा या ये आएगा, मतलब इसी सब चीज़ों से रिलेटेड थी। पता नहीं भाई क्या कब था, क्या नहीं था, एक तो कुछ क्लियर होता नहीं है। बस अपने ही जनता को बरगलाना होता है भाई। अपने जनता के सामने तो कम से कम पार्शियलिटी मत करो, सच सामने सामने रखो। पर ठीक है, जो अपनी सोच है। हाँ जी, तो मैंने जब रिएक्शन चैनल वालों को पॉइंट आउट किया तो रिएक्शन चैनल वालों को बहुत दिक्कत हुई। देखो, ग्रुपिज्म किया गया, मुझे मतलब ग्रुप बना के और ऐसे कमेंट्स, ऐसे टिप्पणियाँ की गई है, पैनल पे पैनल लगा के। तो क्या वो सब चीज़ें मैंने देखी नहीं है, जनता ने नहीं देखी है। पर वही चीज़ें ना जो यहाँ से बिल्कुल मतलब है ही नहीं, यहाँ पे कुछ वो वादी मज़ा आ गया, धो दिया। और उस पर और तो और व्यूवर्स को इंस्टिगेट भी किया है कि और अच्छे से धो, जाओ जाके अब तुम लोग धो। तो ये सारे प्रूफ जो है ना वो मुझे मेरे पास में रखे हुए हैं। पर देखो, यहाँ यूट्यूब पे ना मैं जज हूँ ना कोई और जज है, कोई जज नहीं बैठा है, जज कहीं और बैठा है। तो अगर वहां तक बात जाएगी तो वहां तक बात फिर पूरे प्रूफ के साथ जाएगी। वहां से प्रूफ का हवा नहीं उड़ाया जाएगा, वहां प्रूफ पेश किया जाएगा कि जिस तरीके से लोगों को इंस्टिगेट किया गया, हाँ जाओ, मतलब बकायदा नाम ले लेके कि जाओ वहां जाके धो, ऐसी चीजें जो की गई हैं सारी स्क्रीनशॉट्स है ना भाई। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं बस ये कहना चाहूंगी कोई भी क्रिएटर, यस मेरी नज़र में रिएक्शन चैनल वाले भी क्रिएटर है और मैं भी क्रिएटर हूँ। मैं अगर किसी के कंटेंट को पॉइंट आउट कर रही हूँ तो कोई भी मेरे कंटेंट को भी पॉइंट आउट कर सकता है। मैंने किसी को नहीं रोका है कि नहीं मेरे कंटेंट को पॉइंट आउट मत करो, तो मैं भी नहीं रुकूंगी कि नहीं मैं किसी कंटेंट को पॉइंट आउट करना छोड़ दूं। तो कोई भी क्रिएटर जिनके कंटेंट को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख रही हूँ, वो बिल्कुल फ्री है मेरी तरफ से। मैंने कभी किसी को नहीं रोका है, ना मैं किसी को ऐसा बोलूँगी कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना। जिसको जो स्टैंड लेना है अपने लिए बिल्कुल लो। अपने लिए सच बोलने का अधिकार और अपना सच सामने रखने का अधिकार सबको है। किसी को लगता है अगर भैया किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो बिल्कुल अपना सच सामने रखो। और मैं अपनी बात बता दूं, मैंने किसी के संग गलत नहीं किया है, किसी को गलत नहीं बोला है, ना किसी से पूछ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया है, ना किसी के रोकने पे रुक जाऊंगी। ठीक है, तो मैं सच्ची हूँ, ये मुझे पता है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती रहूंगी। क्यों रुकूं भाई? बोलना तो वो छोड़ेगा ना जिसने कभी कुछ गलत बोला होगा, जिसने कभी इधर उधर की बातें करी होगी, है ना। अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली चीज तो जिसने कुछ गलत बोला है, जिसने गलत जनता को बहकाया है या बहलाया है या उकसाया है, रुकना तो उसको चाहिए, वो छोड़ेगा ना। अगर कोई क्रिएटर कोई एक्शन लेता है उसके ऊपर मैं बात करना क्यों छोड़ दूंगी? क्रिएटर ने अपना वीडियो डालना छोड़ दिया क्या? लेकिन अगर मैंने कुछ बोला है गलत, जो कि मुझे पता है कि हाँ ये गलत तो है, तब तो मैं डर जाऊंगी, तब तो मैं रुक जाऊंगी। नहीं तो कोई किसी को कैसे रोक लेगा भाई? स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हाँ ये बात अलग है कि स्वतंत्र भारत में रहते हैं, ये बात भी लोगों को याद दिलाना पड़ता है। जब मैं बोलूंगी स्वतंत्र भारत में रहते हैं तभी लोगों को याद आएगा स्वतंत्र भारत में रहते हैं। इतनी देर से क्या किसी और देश में रह रहे थे? किसी और देश के मतलब गुलाम देश में थे क्या? अभी अभी आए स्वतंत्र देश में मेरे बताने के बाद। क्या लोगों की अपनी अपनी सोच है, क्या कह सकते हैं भाई। कितने रिएक्शन चैनल तो ऐसे हैं देखो, जो कि सालों से बैठे हुए, सालों से उन्होंने अलग अलग क्रिएटर्स पे रिएक्शन दिया है, उनके कंटेंट से, उनके इवन फैमिली मेंबर्स तक से अच्छे से फैमिलियर हैं, लेकिन फिर भी मैं रिएक्शन देने बैठी हूँ उसके पहले से ही वो एक ही क्रिएटर को पकड़ के उनके ऊपर ही रिएक्शन दिए जा रहे हैं। दिन में 3-3 4-4 वीडियो आ रहे हैं। क्यों भाई? उनको पता है कि उनके ऑडियंस को ये चीज़ देखना पसंद है और वो इसीलिए इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। और मुझे तो अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए अपना
उतना रिएक्शन देते हुए टाइम भी नहीं हुआ है भाई। तो मैं जितना कंफर्टेबल होंगी, मेरे पास जितना टाइम होगा कि मैं किस क्रिएटर को देख पाऊं और मैं किसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा पाऊं, उनके ऊपर ही तो दूंगी ना। अब उसमें जो मेरी नजर में सही होगा सही ही बोलूंगी, जो गलत होगा गलत ही बोलूंगी। जब जो सही रहा है ऐसा तो है नहीं। मैंने कितनी बार देखो अप्रिशिएट भी किया है, पर वो तो किसी को दिखेगा नहीं। खैर देखना चाहोगे तब तो दिखेगा ना। ये सब मेरी बातें हैं जो मुझ तक है, और मैंने जो भी बोला है सब वीडियो में है गाइस। कोई वीडियो ना हटी है ना वीडियो मैंने इधर उधर की है, सब वीडियो में यूं का यूं ही पड़ा हुआ है। और कितने लोग तो भैया मेरे वीडियो के सारे डाउनलोड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी रखे हुए, तो क्या करें। तो इसीलिए सब कुछ सच है और सामने है। और कितने क्रिएटर्स है भाई जिनको ये ऑडियंस को सिर्फ एक क्रिएटर या फिर उनके ऑडियंस जो है वो एक क्रिएटर से रिलेटेड है, तो वो उनके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो ना, अभी जो ये कुछ रिएक्शनिस्ट लप्पू लप्पी करके फेमस कर रहे हैं, देखो आप कितने रिएक्शनिस्ट हैं उनके चैनल पे, इन्हीं क्रिएटर के ऊपर कब से वीडियो बन रहे हैं। और अगर देवरानी जेठानी की बात करो तो देखो आप चैनल्स कब से बैठे हैं, 3-3 4-4 साल से। लेकिन मैंने अपना रिएक्शन रखना शुरू किया है उसके पहले से, सिर्फ इसी टॉपिक पे आए हैं वीडियो। आए हैं ना भाई, आए हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पास इतना टाइम होगा। मैंने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया कि पहले तो इतनों पे देते थे अब सिर्फ इतने पे क्यों रख गए हो। पहले तो सब इतने क्रिएटर्स और इतने रिएक्शन आते थे, अब दिन में 4 वीडियो भी आ रहा है, तो 4 वीडियो भी इनके ऊपर ही आ रहा है। तो इसका कोई अंत है क्या? इसके लिए भी कोई गाइडलाइन है क्या? कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन है या फिर कोई यूट्यूब की गाइडलाइन है? नहीं है भाई नहीं है। और ये ठस बुद्धि, मतलब ये सोचो क्या बताऊं भाई, ऐसे ऐसे गंवार लोग हैं जो कि ना दिमाग में यहाँ पे कुछ होता नहीं है, पता नहीं, बस यहाँ बैठ के और पचर 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 करना है चोंगा जैसा बस। तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोलोगे गाइस, इनको समझ में नहीं आता है कि भैया एक तरफ बोलते हैं कि कब से सोनी रिएक्शन चैनल वालों के पीछे तब से पड़ी है, कब से पड़ी है। तो भैया रिएक्शन चैनल वाले भी क्रिएटर ही होते हैं। और फिर एक तरफ कहते हैं कि नहीं सिर्फ एक ही क्रिएटर के ऊपर, सिर्फ एक ही क्रिएटर के ऊपर। अब खुद के स्टेटमेंट्स में क्लियर नहीं है इनको, भैया व्यूज से भी प्रॉब्लम है, व्यूज नहीं आते, व्यूज नहीं आते। तो भैया अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, इसलिए कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल किया करो। जो भी पढ़े लिखे लोग, थोड़े समझदार लोग होंगे ना, वो जो भी रिएक्शन चैनल या कोई भी चैनल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और व्यूज जो आते हैं ना, उनको कैलकुलेट करके रेशियो निकाल लेना, और मेरे चैनल का भी निकाल लेना, दिख जाएगा सामने, परसेंटेज आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो ठीक है, क्या कह सकते हैं दीवार में सिर फोड़ना है। तो गाइस चलो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार करते हैं भैया प्रूफ प्रूफ प्रूफ, कब आई प्रूफ। और फिर से क्लियर कर दूं भैया, मेरे कंटेंट को लेकर या फिर मेरी चीज़ों को लेकर सब, मतलब जिन भी क्रिएटर को ऐसा लगता है या किसी पब्लिक को ऐसा लगता है कि नहीं भैया मेरा ये ऐसा नहीं, मेरा ऐसा नहीं, आप फ्री हो, बिल्कुल अपना स्टैंड लो। लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं तो भाई पर्सनल लेवल पे तो फिर देखो, फिर तो मेरा मेंटल स्टेट का मुझे भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता है ना। तो इसीलिए जो क्रिएटर अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, जो रिएक्शनिस्ट अपना स्टैंड लेना चाहते हैं कि अरे नहीं इसने हमें पोक किया, यस मेरे कंटेंट को भी कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है, मैं भी किसी कंटेंट को पॉइंट आउट कर सकती हूँ, किया भी है, आगे भी करूँगी। तो चलो वीडियो करते हैं समाप्त, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।